इंडिया को बड़ा शौक है कि आज मेरी पुश्त के ऊपर अमेरिका का हाथ आ गया है और जो मैं चाहूं कर लूं, वो हमें आंखें दिखा रहा है। और उसकी दूसरी जो है वो आशीर्वादी और उसकी खुशी का सबब यह है कि पाकिस्तान के ऊपर जो तख्त व ताज के मालिकान बैठे हुए हैं वो इंतहाई बुज़दिल और कमजोर हैं। इसलिए ये वो आइडियल हालात समझते हैं पाकिस्तान को जो है वो मिटाने के लिए। सबसे बड़ा डर उसको हमारे एटम बम से है। और अल्लाह ताला ने हमें जो मिसाइल सिस्टम दिया है, हुजूर इस्लाम ने फरमाया था कि जो है वो तुम्हारी ताकत तीरों से है और इस दौर के सबसे बड़े तीर जो हैं वो मिसाइल हैं। और पूरी दुनिया के ऊपर ये बात मैं आपको बताऊं, झुकने की हमारे हुक्मरान तो बेगैरत हैं। ये तो जो है वो बदबख्त और बदनसीब और बुज़दिल और मगरब के एजेंट है, इसलिए ये बात नहीं करते। अल्लाह ने पाकिस्तान को जो मिसाइल सिस्टम दिया हुआ है, ये मैं आपको बताऊं, अल्लाह भला करे डॉक्टर कदीर का, अल्लाह भला करे डॉक्टर समद मुबारक और इन लोगों का जिन्होंने पाकिस्तान को मजबूत किया। इन हालात के अंदर ये क्यों पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करते हैं? पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है अल्लाह के फजल पे दुनिया का सबसे फास्ट सिस्टम है और इतना फास्ट सिस्टम किसी मुल्क के पास मौजूद नहीं है। मिसाइल सिस्टम जो पाकिस्तान के पास मौजूद है, ये पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखे तो सही, हम यहां से फायर करेंगे, तलाबीब के पड़ करके उड़ा के रख देंगे इंशाल्लाह। यहां से फायर करेंगे, इंडिया के टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। वो अपने मजबूत बंकरों के अंदर भी मजबूत नहीं रहेंगे, उन्हें पता है इस बात का। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो तीर दिए है जिसका हुजूर ने फरमाया था कि तुम्हारे तीरों से तुम्हारी कुव्वत है। तो ये तीर अल्लाह ने पाकिस्तान को दिए हुए हैं। हमारे पास गोरी भी मौजूद है, हमारे पास जो है वो हतफ भी मौजूद है और हमारे पास जो है वो दीगर जो है वो मौजूद हैं। और इंशाल्लाह अभी इनको हमारा माजी याद नहीं है, अभी ये पानीपत के जो है वो जख्म क्या भूल गए हुए हैं, हमारे मुजाहिदों की उन कहानियों को भूल गए हुए हैं कि आज उनकी लड़कियां भी कह रही हैं कि हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे। तुम्हें शौक है तो पूरा कर लो, जब तुम जंग शुरू करोगे, शुरू तुम करेंगे, फिर खत्म हमारी मर्जी से इंशाल्लाह होगी। पाकिस्तान अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इस मुल्क की कदर करो, इसकी मिट्टी को पाकीज़ा जानो और इस मुल्क के साथ जो है खयानत का इर्तिकाब ना करना। और जो शख्स इस मुल्क के साथ खयानत करेगा बर्बाद कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला जल्ला शानहू मेरे वतन की हिफाजत फरमाए, मेरे मुल्क के चप्पे चप्पे को अपनी हिफाजत और अपनी ईमान में रखे और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से ये मुल्क खैर से रहेगा। अल्लाह ताला ने हमें मजबूत आर्मी अता फरमाई हुई है, हम एटमी सलाहियतों से माला माल हैं, हमारे पास जो है वो जदीद मिसाइल सिस्टम मौजूद है। और सबसे बढ़ के बात, अल्लाह ताला ने हमें हरारत जज्बों की जो दी है, ये किसी कौम के पास नहीं। लोग तो डरते हैं। ये जो है वो 9/11 का वाकया हुआ था जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर, और कहां टेक्सास और दीगर दूर दूर की रियासतें, वहां वो अपने दरवाजे बंद करके बैठ गए थे, बाहर नहीं निकलते थे। वाकया वहां हुआ है। हमारी कौम की कहानी है, अफगानिस्तान के अंदर मिसाइल गिरते थे, मिसाइल अभी ठंडे भी नहीं होते थे, बच्चे लोहा इकट्ठा करने के लिए आ जाते थे। ये जज्बे हैं इन कौमों के अंदर। ये तीरों से, ये तलवारों से नहीं डरते, ये जो है वो मौत से नहीं डरते। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पे सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की तारीख गवाह है, 65 की जंग के अंदर कौम ने जो चिविंडा के महाज पे जुर्रत के और मुजाहरे किए थे, दुनिया की तारीख के अंदर कोई ऐसी मिसाल तो दिखाओ है। तो अल्लाह ताला ने इस कौम को वो जुर्रतें अता फरमाई, ये सबसे बड़ा हथियार है और जिससे वो डरते हैं। और वो फुहाशी, उरियानी, बेहयाई और मुख्तलिफ जराए के साथ हमसे वो जज्बा छीनना चाहते हैं। दुश्मन के इस वाद को खास तौर पे समझे, अपनी नस्लों की हिफाजत करें, नौजवानों को दो कौमी नजरिए का शऊर दें और नौजवानों के जो है वो अखलाक और उनके किरदार की हिफाजत करें। ये नौजवान ही हमारा असासा है। नौजवानों, मैं तुम्हें पुकारता हूं और तुम्हें कहता हूं, इस वतन की बागडोर तुमने संभालनी है। अपनी नजरों की पाकीज़गी का ख्याल करो, अपनी सोचों को पुरनूर करो और अपनी जिंदगी को जो है वो रोशन कर लो। अच्छी तालीम हासिल करो, अपने किरदार को खूबसूरत करो। कल इंशाल्लाह तुम्हारे कंधों पर ही इस मुल्क का बोझ आना है और हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इसलिए पूरी कुव्वत के साथ तैयारी करो। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इस मुल्क से ना सिर्फ इस मुल्क के लिए हालात बेहतर होने हैं, बल्कि इस मुल्क ने पूरे आलम इस्लाम की क़यादत करनी है। यानी सिर्फ आज तो हमें इस मुल्क के लिए कोई लीडर नहीं मिल रहा, एक वक्त आना है जिसकी निशानदेही की गई है। ग़ज़वा हिंद के वक्त इस मुल्क से जो लीडर उठेगा वो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की आलमी क़यादत जो है वो ये मुल्क करेगा। और इंशाल्लाह हालात पैदा हो रहे हैं। ये रशिया को कहता था इस सुरख रीछ को भी रोका जा सकता है, लेकिन आज वो मास्को में पनाह ढूंढ रहा है और उसको वहां भी पनाह नहीं मिल रही है। और आप देखेंगे कि अमेरिका भी कभी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इकबाल ने कहा था, तुम्हारी तहजीब आप अपने खंजर से खुदकुशी करेगी, शाख नाजुक पे जो आशियाना बनेगा ना पायदार होगा।
जो इस शाख पे आशाना बनता वो हमेशा कायम नहीं रहता। दुनिया के ऊपर अगर नाम रहेगा तो मेरे मोहम्मद अरबी का रहेगा। पाकिस्तान मिटने के लिए मार्ज़ वजूद में नहीं आया, ये क़यामत तक कायम रहने के लिए मार्ज़ वजूद में आया है, और अल्लाह ताला ने इस मुल्क की हिफाजत करनी है। इसको मिटाने वाले आप मिट जाएंगे। बाबा इशफाक ने वो जाविया नामी किताब में लिखा है कि पाकिस्तान की मिसाल हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की तरह है। ये पाकिस्तान एक मोजज़े से मार्ज़ वजूद में आया, मोजज़े से कायम है, और जिसने इसकी तकदीर से खेलने की कोशिश की वो खुद मिटा दिया जाएगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा। और आप माजी भी जानते हैं और मुस्तकबिल में भी आप देखेंगे कि जिसने भी इस मुल्क को जो है वो दीदा और नादीदा जिस तरह से भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वो मिटा दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। और ये वतन, ये पाकिस्तान, ये मुल्क क़यामत तक मार्ज़ वजूद में रहेगा। लेकिन इस मौके पे मैं एक और बात करना चाहूँगा कि वो 11 लोग जो खुफिया तौर पे जो है वो पाकिस्तान का पासपोर्ट रखने के बावजूद इसराइल गए हैं और ये खबरें घूम रही हैं, उनके मकरू चेहरे जो हैं वो बेनकाब ज़रूर किए जाएं। वो गंदे और गलीज चेहरे हम देखना चाहते हैं कि इन हालात के अंदर के जब बम बरस रहे हैं तो उनसे मोहब्बत की पींगे बढ़ाने के लिए जो वहाँ पहुँचे हैं, कौम गद्दाराने वतन के चेहरे देखने के लिए बेताब है। और हमारी हुकूमत से इस्तदा है कि वो इस पर संजीदगी से गौर करे। अगरचे ये सहरा में अजान के मुतरादिफ है, लेकिन हम ये कह रहे हैं मुस्लिम हुक्मरानों पर दबाव डाल करके उनको इस मुकद्दस काज के हवाले से अपना किरदार अदा करने की जो है वो तलकीन करनी चाहिए। और ये एहतजाज और इस तरह के जो बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं तो इसका ज़रूर उनके ऊपर कुछ ना कुछ असर होगा और ये चीज़ें तसलसल के साथ जारी रहनी चाहिए। मसनूआत के बाइकाट के हवाले से आज लोग ये कहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। पहली बात, ये फ़र्क ना भी पड़े हम फिर भी करेंगे। मुझे ये बताइए कि किसी शख्स ने आपके साथ ज़्यादती की हो, किसी का कोई कत्ल किया हो और उसकी मोहल्ले में दुकान हो, तो आपका मुकदमा भी उनके साथ चल रहा हो अभी, तो क्या आप उस दुकान से कभी सौदा खरीदते हैं? आप कहते हैं मैं 1 रुपये की कीमत भी इसको नहीं देना चाहता जिससे इसको तकवीयत मिले। तो क्या ये 55,000 लोगों का खून इतना ही सस्ता है कि हम कहते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और लोगों का मिजाज ये है कि इनके मशरूबात के मुकाबले में या इनकी मसनूआत के मुकाबले में कोई अपनी देसी कोई मसनूआत आती हैं, कोई मशरूब आता है या कोई खाने वाली चीज़ आती है, तो लोगों के नखरे देखने वाले होते हैं, उसको घूंट लेके चख के कहते हैं नहीं वो जायका उस तरह का नहीं है। यानी कितने तुम हसास हो कि जायके में 19-20 का फर्क है, वो तुम्हें गवारा नहीं और उधर खून बह रहा है। यानी ये देखिए हमारा मिजाज, और ये महज फैशन के तौर पे होता है। हो सकता है जायका बेहतर ही हो, लेकिन वो कितने नखरे से कह रहे हो जायका नहीं वो बना सके ना। और फिर मैं उन ताजरों को भी कहूंगा कि जो बाइकाट के ज़माने के अंदर किसी चीज़ का शुरू करते हैं और फिर उसको कमाई का जरिया बना लेते हैं, कमाई ज़रूर करें लेकिन इसको उम्मत की मजबूरी बना के लोगों को लूटने की कोशिश न करें। अगर उम्मत मुस्लिमा के ताजर दयानतदार हो जाएं तो दुनिया इनकी चीज़ों की तरफ थूके भी ना।